एक्चुअली क्या है इसमें, क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। लोकस ऑफ जेड सेटिस्फाइंग इक्वल, मतलब लाइक जैसे क्या होता है ना, जैसे इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली जो स्ट्रेट लाइन में तुमने पढ़ा होगा या कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई के टर्म में होता है, ठीक है ना। और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड के टर्म में होगा। तो जेड का मतलब है एक्स कॉमा वाई, मतलब वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जेड हम लिखते हैं ना, तो जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। सो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स वाई को इन द प्लेन। एक्स वाई प्लेन बोलो, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो कोई भी जैसे इक्वेशन इस टाइप की है, जैसे कोई जैसे इक्वेशन है, अगर इस टाइप की इक्वेशन है, लाइक पहली फर्स्ट फॉर्म जैसे देख लो, ये है जेड माइनस जेड वन। ओके, दिस इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो मॉड जेड, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जेड वन कोई फिक्स पॉइंट होगा, लाइक जेड वन कोई पॉइंट होगा एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, दैट इज द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। और जेड एक आर्बिट्री पॉइंट होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, सो वो पॉइंट कुछ होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इस तरह से, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मॉड जेड वन जेड टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन, ये है। और आर क्या है, तो आर रेडियस है। सो लाइक ये क्या हो गया एक्चुअली, दो पॉइंट के मतलब यहाँ पे जेड वन एक फिक्स पॉइंट है, सी जेड वन कोई फिक्स पॉइंट होगा। अब जेड जो है आर्बिट्री पॉइंट, जैसे एक्स कॉमा वाई वेरिएबल है, एक्स वन वाई वन फिक्स है। तो जेड कोई पॉइंट है एक्स वाई इस तरीके से है कि जेड वन से जेड का डिस्टेंस हमेशा आर है। तो तुम्हें क्या लगता है ये किसकी इक्वेशन है, तो तुम्हें ऐसा समझ आ रहा हो तो जेड वन फिक्स्ड है एंड जेड मूविंग पॉइंट है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि जेड और जेड वन के बीच का डिस्टेंस हमेशा आर होगा। तो इस किस कर्व की इक्वेशन है ये, सब के। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। और इसका रेडियस क्या है और सेंटर क्या है, तो देखो पहला फॉर्म जो है जेड हाँ, माइनस जेड वन मॉड इज इक्वल टू आर, तो ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर जो है तुम्हारा जेड वन पॉइंट है एंड रेडियस आर है। ओके, तो विथ यस सर। सेंटर जेड वन है, रेडियस आर है। तो पहला तो ये फॉर्म है तुम्हारा। ओके, दूसरा है नेक्स्ट जो बता रखा है कि ओके, जेड माइनस जेड वन मॉड प्लस जेड माइनस जेड टू मॉड इज इक्वल टू क्या, टू ए। सो टू ए है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन। जेड आर्बिट्री पॉइंट है और जेड वन फिक्स पॉइंट है। ये है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड टू। ओके, और टू ए यहाँ पे लाइक डिपेंड करेगा, अब है ना, ये कह रहा है कि सो थ्री डिफरेंट सिचुएशंस इन्होंने बता रखा। अगर इक्वल टू टू है तो सिंपल सोचो, अब दो फिक्स पॉइंट है, तुम ऐसे ही दिमाग लगाओ, लाइक यू हैव टू फिक्स पॉइंट जेड वन एंड जेड टू, ये फिक्स पॉइंट है और जेड एक आर्बिट्री पॉइंट है। ओके, सो सो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखो इसमें अभी तो जैसे जनरल है कि लाइक ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ए को मैं पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलता हूँ। सो सो ये इन जनरल क्या होगा, लाइक डिस्टेंस फ्रॉम, तुमने अगर इलिप्स के डेफिनेशन तुम्हें पता हो तो इलिप्स का जो कर्व होता है वो क्या होता है इलिप्स में, कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। लाइक ये जेड है, तो जेड तुम कहीं भी लोगे, लाइक यू टेक हेयर ऑनली, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो जेड का जेड वन से डिस्टेंस और जेड का जेड टू से डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस विल बी सम विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो जेड माइनस जेड ओके। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू जेड वन and z minus z2, this is always a fixed constant and that fixed constant is 2a। a क्या होता है, लाइक इसका एक ये तो z1 z2 तुम बोलो ये फोकस है, अगर तुम्हें याद है फोकाई होता है प्लूरल फॉर्म, सो देयर आर टू फोकस इन द इलिप्स। यस सर। सो z1 z2 आर इलिप्स एंड a क्या होता है, a तुम्हें अगर तुम्हें याद हो
सो लाइक जो भी सेंटर होगा इस बीच में, सो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होता है ना, ये जो है ए डिस्टेंस यहाँ होता था। तो इलिप्स में तो कैसे याद है, इलिप्स का इक्वेशन तुम्हें ऐसे, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ओके। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है विथ जो तुम्हारा फोकाई है इस, दिस इज Z1 एंड Z2, ठीक है। ओके एंड जो ये एक्चुअली मेजर एक्सिस का लेंथ है 2a। अच्छा इन्होंने तुम्हें केसेस में बताया कि लाइक डिस्टेंस अगर मतलब इन जनरल ऐसा होता है कि लाइक ये पॉजिटिव क्वांटिटी दिस इज आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन ये इन्होंने कंडीशन बता दिया कि लाइक अगर ऐसा हो कि ये जो डिस्टेंस दिस डिस्टेंस, अच्छा Z1 Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है, लाइक देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दिस इज लेस देन 2a देन इट इज इलिप्स, लेस देन 2 मतलब 2a एक्चुअली ये पूरा होता है। मैं ये पूछ रहा तुमसे कि तुम बताओ कार्टेशियन फॉर्म में इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जैसे f1 है f2 है, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन कार्टेशियन फॉर्म, इसका इक्वेशन क्या है जो मैं बना रहा हूँ, ये ओरिजिन है, सपोज दिस इज a डिस्टेंस एंड दिस इज b डिस्टेंस, तो क्या होता है इस कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ भी वो इक्वेशन है, बस वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ भी तुम अगर डिराइव जब करते हैं तो देखो ये इक्वेशन कैसे आता है। सो एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, यहाँ फोकस 1 होता है, फोकस 2 होता है, सम ऑफ डिस्टेंसेस आर, यहाँ सी होता है जो कि ए ई होता है उस तरह से, वो तुम आगे उसमें पढ़ोगे जाके, तो लाइक f2 और f1 है, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस आर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट बिकम्स 2a। सो यहाँ पे क्या है कि दिस इज जस्ट तुम याद रखो कि ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर Z1 Z2 जो पॉइंट है, हमने कहा दो फिक्स पॉइंट है, वी हैव टू फिक्स पॉइंट Z1 Z2, तो इसके बीच का डिस्टेंस दैट शुड बी लेस देन 2a, क्योंकि 2a जो डिस्टेंस होगा ये पूरा होगा, मतलब लाइक दिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके। हाँ, और इसमें बोला है कि ये लाइन सेगमेंट होगा अगर इक्वल हो गया, देखो होगा क्या, देखो अगर ऐसा हुआ कि अगर ऐसा हुआ कि देखिए ये दूसरा केस बोला ना कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2a हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइक Z1 यहाँ है और Z2 यहाँ है और ये डिस्टेंस 2a है, तो मतलब Z जो पॉइंट होगा ये कहीं ना कहीं इस लाइन पे ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का सम 2a हो जाएगा, ठीक है ना। Z-Z1 प्लस Z-Z2 इज इक्वल टू 2a। तुम्हें याद होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, याद है फॉर्मूला, ए यस बी सी कोलिनियर कब होगा डिस्टेंस के टर्म में अगर पूछूं तो, सर, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ए और बी भी है। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी होता है या वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो मॉड्यूलस इस तरह होता है, तो हम बोलते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, सो दैट पॉइंट इज कोलिनियर। तो यहाँ भी वही हो रहा है एक्चुअली, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड Z1 प्लस जेड एंड Z2 दैट इज इक्वल टू 2a, एंड 2a यहाँ पे तुमने क्या कंसिडर किया है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, so that is 2a। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, जो सेकंड केस में होता है, so in that case this is equation of line, equation of line through points Z1 and Z2, through Z1 and Z2, ठीक है। तो पहला केस था जब यहाँ पे ये इलिप्स कब है, जब Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस दिस इज लेस देन 2a, क्योंकि 2a ये पूरा लेंथ है, Z1 Z2 कहीं ना कहीं बीच का है, सो डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 लेस देन 2a, देन इट इज इलिप्स इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन है दिस इज इलिप्स, इस केस में इलिप्स हो गया। और अगर ऐसा हुआ इक्वल टू 2a है तो दैट इज स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन है। और तीसरा केस जैसे बताया कि जरूर अगर डिस्टेंस 2a से ज्यादा हो गया, मतलब ये पॉइंट बाहर का है, इसे देखो अब ऐसा है कि लाइक Z1 Z2 इधर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, Z1 एंड Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, Z1 Z2 जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी, अगर मोर देन 2a, इसका मतलब है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस मोर देन 2a है, इसका मतलब क्या हुआ
लाइक 2a कहीं ना कहीं इस बीच में है ना, और हमने ये कहा है कि z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, z माइनस z2 ना, z माइनस z2 दिस इज 2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, z कोई पॉइंट है एंड यू आर टेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम z से z1 का, z कहीं कोई पॉइंट है, सो z से z1 का डिस्टेंस z 2a है। सो इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि 2a छोटे वाला z यहाँ है, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 2a नहीं होगा क्योंकि ये 2a से ज्यादा है दोनों के बीच का। तो ये कहीं ना कहीं लाइक क्या होगा, देखो मॉड z1 माइनस z2 का मतलब है ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब तुमने ये कहा है कि दिस इज मोर देन 2a, तो ये डिस्टेंस क्या है, 2a से ज्यादा है। सो सम ओके 2a कब होगा, क्वेश्चन ये है सम 2a कब होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो विल गेट मतलब नो सॉल्यूशन टाइप का आएगा, ठीक है। सो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन टाइप का, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई कर्व नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 2a से ज्यादा है और हम क्या कह रहे हैं, z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 2a से, देखो z मान लो z यहाँ है, चलो अज्यूम कर लो, कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, मान लो z यहाँ है। सो z माइन ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ इसको बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज z2 z1 एंड दिस डिस्टेंस इज z2 z2, z से लेके z2 का, एंड ये डिस्टेंस का सम 2a है, लेकिन ये लेंथ 2a से ज्यादा है। तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल नो सॉल्यूशन। कब, जब z1 z2 के बीच का डिस्टेंस 2a से ज्यादा है, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो ये तीन केसेस हैं, ओके। अगला पॉइंट क्या है, अच्छा तुमने देखो इस थोड़ा सा तुम उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उससे तुम रिलेट कर पाओगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, जो कार्टेशियन इक्वेशंस होती हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब लिख रहे हैं। लाइक नेक्स्ट जैसे है, नेक्स्ट में तुम अगर तुम्हें याद हो अगर, तो हाइपरबोला की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन याद है, जैसे इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ फिक्स कांस्टेंट, जो कि यहाँ लिखा गया था, जो पहला फॉर्म जो मैं बता रहा था तुम्हें। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा, तो सम दो फिक्स पॉइंट है, उससे सम अगर लोगे सो दैट विल ऑलवेज बी अ फिक्स कांस्टेंट, टू टेक पॉइंट एनीवेयर दैट विल ऑलवेज बी अ फिक्स कांस्टेंट। So z minus z1 plus z minus z2 that is 2a. ओके And, अब क्या होता है, हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या है, तो तुम्हें याद है, तुमने पढ़ा है हाइपरबोला का डेफिनेशन अगर पूछो तो क्या होगा, देयर इज अ टू फिक्स पॉइंट z1 z2। तो हाइपरबोला क्या होता है, दिस इज अ कर्व द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, लाइक यू टेक द पॉइंट z है, सो इसका जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, तो डिफरेंस मतलब लाइक z माइनस जो भी लार्जर है, तो z माइनस z2 माइनस z माइनस z1, ये जो होगा दैट विल बी अ फिक्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी लाइक 2a। यहाँ देखो यहाँ प्लस था तो ये इलिप्स था, ओके, एंड यस सर माइनस है तो क्या है, हाइपरबोला हाइपरबोला है। वहां भी तुम्हें अगर याद हो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होती है हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी है ना, तो वहां भी स्क्वायर यही है ना, इक्वल्स समझ आ रहा है। यस तो वहां प्लस होता है तो इलिप्स है, माइनस है तो हाइपरबोला है, वही वाला रिलेशन यहाँ पे। यस ओके, अब नेक्स्ट तुम्हें बताया जा रहा है, जैसे कोई पॉइंट है, जैसे मान लो, ये तो बस कॉन्सेप्ट है उसका, जैसे जेड एक पॉइंट है, जैसे मान लो जेड इज अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई ना, सो जेड यस इज एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। So this point is x comma y. So z is x plus iota y. And what you will do? अच्छा इसे कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, दिस सर इज, माइनस माइनस एक्स माइनस नहीं भाई कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट तुमने नहीं पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट मतलब जेड बार, हाँ अच्छा एक्स माइनस है है ना, तो क्या होता है बीच का साइन चेंज, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स 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 कॉमा माइनस वाई कहाँ पे होगा, सर द फोर्थ क्वाड्रेंट तो एक्स कॉमा माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओह अच्छा अच्छा सो इधर हो गया एक्स कॉमा माइनस वाई ना,
दिस विल फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर इसका तो माइनस जेड लोगे तो किधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, उस केस में ये इधर चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माइनस जेड। और माइनस जेड का कॉन्जुगेट मतलब माइनस जेड बार, so this will be minus x comma y। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ओके, तो यही समझाया गया नेक्स्ट में तुम्हें। ठीक है, और अगला क्या है, तो ये तो बता दिया पॉइंट कहाँ होगा ना, हाँ ये माइनस, बता दी। ये समझ आ गया ना कि यस। जेड यहाँ है तो जेड बार यहाँ होगा, माइनस जेड इधर होगा, माइनस जेड बार। एंड नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट आपने बता दिया। नेक्स्ट तो हाँ डिस्टेंस बिटवीन, नहीं नेक्स्ट मतलब फोर्थ पॉइंट जो तुम्हारे नोट्स में है कि z माइनस जेड वन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ z माइनस जेड वन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट हाँ जेड एंड जेड। हाँ, z आर्बिट्रेरी पॉइंट है, z1 फिक्स है, एंड z माइनस z2 का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली z1 z2 फिक्स पॉइंट है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, तो z आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सो दैट z पॉइंट कैन बी ऑन दिस लाइन। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रखना है, so तुम यहाँ भी पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तुम यहाँ पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से। एंड ठीक है, तो ये एक्चुअली बोलोगे ये किसका इक्वेशन है, सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग z1 z2। सो ये है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। ठीक है, ओके, तो यस सर। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। एंड नेक्स्ट क्या है, अच्छा जैसे ये अब बोला है कि लाइक अगर z1 कोई पॉइंट यहाँ पे है, z2 कोई पॉइंट यहाँ पे, तो होता क्या है, तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो ये z1 z2। अब क्या करते हैं, z2 तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए z1 प्लस z2, तो तुम क्या करोगे, इस लाइन के पैरेलल तुम z1 से एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल। ठीक है, तो लाइक या दैट विल बी समवेयर ऐसा होगा एंड देन ऐसा होगा, तो दिस पॉइंट विल बी z1 प्लस z2। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, z1 है मान लो 1 प्लस 3 आयोटा और z2 है 3 प्लस 1 आयोटा मान लो। ठीक है, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, ऐड करो पहले इसको। 4 + 4 5। हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट करोगे तुम उस पर, तो देखो 1 3 किधर है, पॉइंट 1,3 किधर, 1 इधर 1 2 3 दिस पॉइंट, एंड देन अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 एंड 1 इधर है, सो इसको ज्वाइन, ये z1 तुम्हारा अज्यूम करो, ये z2 है, मतलब पहले 1 3 मैंने लिखा था, तो 1 3 z1 है, तो ये z1 यहाँ है, z2 यहाँ है। अब 4 4 किधर होगा, 4 इधर 4 इधर, तो यहाँ ऐसा है, ऐसा होगा, ये लाइन तुम ज्वाइन करो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल ये होगा, सो दैट पॉइंट विल बी z1 प्लस z2। ठीक है, so that is the point 4 4। okay, so this is z1 plus z2। हो गया आर्गुमेंट, तो कल समझाया था तुम्हें आर्गुमेंट ना। हाँ हाँ, वो थीटा जो था आर्गुमेंट था tan इनवर्स y बाई x, उसका निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, पहले तुम अल्फा निकाल लेना, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई मॉड x, एंड देन उससे अल्फा आ गया तो अल्फा के हिसाब से थीटा निकल जाएगा। थीटा अल्फा अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में थीटा पाई माइनस अल्फा है, थर्ड में थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा है, फोर्थ में थीटा जो है माइनस अल्फा है। ठीक है, yes, ओके, तो ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन तुम्हारा बताओ, क्वेश्चन करें। हाँ
तो इसका ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी मुझे वो याद नहीं, तो मैं ऐसे ट्रिवियली करता हूँ जैसे नॉर्मली। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कोई कैसे करेगा। so that the tangent at this or to the circle this touches the circle this. so like कोई सर्कल है, उस पर तुमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट रख दिया, पॉइंट है -1, 2, तो ये प्रूव करना है टच करेगा सर्कल दिस, दूसरे सर्कल को, मतलब वो भी उस पर टेंजेंट है, ये मतलब है ना। यस सर। और so that the tangent at this of the circle touches the circle this. so ये पहले शो करना है तुम्हें, लाइक ए पॉइंट दे रखा है, बी है, तो बोल रहा है बी पॉइंट भी बताओ, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मतलब कॉमन टेंजेंट है, ये मतलब हुआ ना। यस सर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तुम्हें याद है क्या होता है सर्कल में डायरेक्ट फॉर्मूला? मुझे देखना। डायरेक्ट मतलब वो तो ऐसे पता नहीं है। मतलब टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट। चलो मैं डिराइव कर देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा। ओके देखो, पहले डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं, तो मुझे डिराइव करना पड़ेगा। सो लाइक जैसे क्या है, अगर मैं बोलूँ टेंजेंट एट पॉइंट है x1 y1 ऑफ सर्कल या ऑन सर्कल लाइक है x² + y² प्लस क्या लिखते हो तुम 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ये है ना सर्कल का। इससे तो चलो, अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करते हो तुम? एक टेंजेंट का इक्वेशन होता है y-y1, जिस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। m क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप क्या होता है? dy/dx। यहाँ से dy/dx निकालो। सो जहाँ पे m जो होता है, m इज dy/dx, dy/dx एट पॉइंट x1, y1। इससे तो ये पहले निकाल लो क्या होगा, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? तो डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 2y dy/dx, मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा इससे हूँ, प्लस 2g, x का 1 हो गया, प्लस 2f dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से dy/dx निकाल लो, क्या आएगा? 2x + 2y + 2g + 2 माइनस में। अरे पहले इसको कॉमन लो, ये है क्या है? 2y है और ये 2f है, तो ये नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ आएगा 2y + 2f, और वो वाले टर्म उधर चले जाएंगे, क्या? 2x + 2g ऊपर है। ओके, तो इसका ऐसा हुआ कि लाइक अगर पॉइंट पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, -2x1 + 2 कैंसिल कर दो, x + g y + f, कुछ आएगा ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद, x1 + g एंड y1 + f, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट पुट करें x1 y1, इस तरह से आया। तो अब इसको यहाँ पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, क्या आता है पुट करते हैं। सो इक्वेशन आई y-y1 इज इक्वल टू, ये थी माइनस में, ठीक है ना, माइनस से बाहर, -x1 + g अपॉन y1 + f एंड देन x - x1। सो y - y1, और यहाँ ऑलरेडी y1 + f इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 + c इंटू x - x1, ठीक है ना। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? सिंप्लीफाई कर लो। तो एक्चुअली अब मुझे फॉर्मूला भी याद आ गया, तो तो चलो अब डिराइव कर दिया तो कर ही देता हूँ। एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, ये एक्चुअली आएगा तुम्हारा क्या होगा, x(x1) y(y1) 2g(x1) 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, इक्वल टू 0, सी नहीं आएगा। चलो मैं जी किया, 2 × g + x आता है। ठीक है। देखो पहले इसको हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसको यूज करे करते हैं। तो हमारा जो सर्कल है, पहला सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है x² + y²
-4x -8y + 7 = 0। ठीक है, टचेस द सर्कल दिस। तो इसका वो क्या होगा, टेंजेंट बताओ। x x1 y y1। अब देखो 2x, देखो g ऐसे रहेगा। अब देखो 2 तुम बाहर देखो, इसको कंपेयर करो 2gx। तो बताओ g क्या है यहाँ पे, 2gx -4x, तो g क्या है? -2 तो -2 x + x1। फिर ऐसे ही f क्या है, 2fy इज दिस, -4 -4 y + y1। ठीक है, एंड +7 = 0। तो ये टेंजेंट आ गया। और तुम्हारा x x1 क्या है, -1 -1 2, -x -1 and 2 ना। तो x is -1 yes, and y is 2, तो रख दो। तो 2 -x हो जाएगा, y2 है 2y -2 टाइम x + x1, x1 is -1 and -4y + y1 is 2 2 +7 and +7 = 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। बताओ क्या आएगा। तो यहाँ देखो, ओपन कर लो पहले, यहाँ -2x है, यहाँ -x है, तो फाइनली -3x हो जाएगा। तो अब केयरफुली तुम सिंप्लीफाई करो, -3x मैं -2y तुम +1 सिंप्लीफाई करो। -3x या 2y है, और यहाँ -4y होगा। तो 2y -4y कितना हो जाएगा, -2y -2y। y वाले टर्म हो गए सारे, +1 yes sir x वाले टर्म हो गए, कहता हूँ x वाले टर्म ले लिए हमने, y वाले टर्म ले लिए। अब कांस्टेंट में आ जाओ, तो ये भी ले लिया y है ना। अब यहाँ होगा माइनस माइनस +2, सो +2 एंड -8 + 7 = 0। तो क्या आएगा, -3x -2y एंड 9 - 8 1 +1 = 0। तो मतलब ऐसा आ गया 2x + 3y -1 = 0, 3x 3 + 2y +2 -1 is 0। सो नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 3x + 2y -1 = 0। ये तो तुम्हारा टेंजेंट आ गया। अब प्रूफ करना ये कॉमन टेंजेंट है दूसरे सर्कल से। सो अब आते हैं दूसरे सर्कल पे। दूसरा सर्कल हमारे पास है x² + y² + 4x + 6y = 0। चलो इसका बताओ टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा। तो इसका पॉइंट हम लेते हैं x2 y2, क्योंकि दूसरा पॉइंट पे होगा ना। आर यू गेटिंग। yes sir फिगर yes बनाया था, sir दिस पॉइंट इज x1 y1 and this point will be x2 y2। ओके, तो अब होगा, तो क्या आएगा, x x2 + y y2 + 2g होता है ना, तो 2 हटा दो, सो g रहेगा 2, x + x1 मतलब x2 एंड 2g, तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। 2fy होता है ना, तो f is 3 एंड y + y2 = 0। चलो अब क्या करो, तुम्हें वो, अब पहले सिंप्लीफाई करो, इसमें x का कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लो। तो बताओ x का कोएफिशिएंट क्या आएगा। x वाला टर्म एक तो यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, x वाले, तो ये आएगा, x कॉमन ले लोगे तो x2 + 2। ठीक है ना, ये x का टर्म है और ये x का टर्म आएगा। y वाले टर्म आ जाओ, y y2 और यहाँ रहेगा 3y, तो y2 + 3 टाइम y। अच्छा कांस्टेंट टर्म में आ जाओ, कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, कांस्टेंट यहाँ 2x2 यहाँ पे, और यहाँ है 3y2 0। तो ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, तो क्या होगा, x के साथ यहाँ पे क्या है, क्या है भाई ये, the coefficient हाँ कोएफिशिएंट क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। minus अरे x2 + 2, और यहाँ क्या है ah इसका yes कोएफिशिएंट, 3 कॉमन टेंजेंट है ना, तो
सेम इक्वेशन है, हाँ कंपेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ y2 प्लस 3 y के साथ, यहाँ y के साथ क्या है, 2 तो y2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो बताओ x2 y2 क्या आ गया, सर 1 एंड -1। 1 एंड -1। अब इसको इसमें पुट करके चेक करो, क्या ये -1 दे रहा है, आना चाहिए ना कंपेयर करके। तो 2x2 प्लस 3y2 ये है -1। अब चेक करो पुट करके, x2 y2 1 -1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यस। तो ये बता रहा है कि यस दिस इक्वेशन इज द टेंजेंट, बिकॉज ये कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ। और क्वेश्चन अगला पार्ट क्या पूछा था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आंसर क्या आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, 1, -1। दिस इज आंसर, हो गया। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता लास्ट वाला, वो x2 y2, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट द टेंजेंट। तो ये जो तुमने निकाला है पहले वाला टेंजेंट, वो टेंजेंट है ही नहीं, इस पे सेटिस्फाई कर गया मतलब टेंजेंट है, और वो किस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 -1, दैट इज द, ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम्हारा डाउट था वो तो मतलब तुमने प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन किए नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो बस तुमने थ्योरी थ्योरी पढ़ ली है, तो इससे मेंस में क्वेश्चन नहीं होगा। तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा कि तुमने बोला कि सर ये करा दो ये करा दो ये करा दो, मैंने करा दिया, तो वैसा नहीं होगा। मतलब तुम्हें मेंस में तब क्वेश्चन आएगा तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास आप एक डाउट ही नहीं करके कीजिए। है। तो प्रैक्टिस किए हो प्रॉब्लम। नहीं सर, मतलब आप एक करके दिखा दीजिए, वो समझ ही नहीं आ रहा एकदम। हाँ तो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पास मान लो 1000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तुम कहीं ना कहीं स्टार्ट करोगे पहले क्वेश्चन से। यस सर। तो वो पहला क्वेश्चन क्या है जो तुमसे नहीं हुआ, जैसे तुमने पहला स्टार्ट किया पहला ही नहीं हुआ, ये हो सकता है पहला तुमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा नहीं हुआ, तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही है सर। हाँ बताओ क्या है वो, अब मैं पूछूंगा तब यस सर। बताओगे तुम। जैसे तुम अभी सर्कल में पहुंच गए, ठीक है, अच्छा है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स गुड थिंग। प्रॉब्लम प्रैक्टिस मतलब बोला तो सॉल्व करो फिर भेजो मुझे कि तुमने ये किया, फिर मैं देखूँ उसमें क्या क्या डाउट रह गया, तुम्हें क्या नहीं हुआ। एटलीस्ट देखा तुम्हें 2 स्टेप तुमने ट्राई किए, ट्राई करने से ही होगा, आता किसी को नहीं, क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी लगता है होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ट्राई करूंगा हो गया, ओके। कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सेम थिंग तुम्हारे साथ होगा, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, ट्राई मस्ट। मैं तुम्हें समझा दिया कि इसका ये मतलब ये मतलब, जो क्वेश्चन में तुम्हें अप्लाई करना है इसको। जैसे तुमने पहला क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो पहले क्वेश्चन मुझे बताओ कि सर ये नहीं हुआ, फिर दूसरा ट्राई करो, दूसरा भी नहीं हुआ फिर बताओ, तो इस तरीके से होगा। मतलब तुम ये अज्यूम मत करो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तुम्हें आ गया तुम एकदम कर लोगे, जान नहीं, तुम्हें घर पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अच्छा है, तुमने जो क्वेश्चन पूछे हैं ये सब अच्छा क्वेश्चन, ये मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब क्योंकि ये सब 11 12 में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है। मैं आपको भेजा। कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट। यस सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो फर्स्ट का लेटर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड जेड 1 नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है कि लॉग तो द क्वेश्चन इज लॉग इसका बेस है 1/√2, ओके, एंड मॉड जेड प्लस 11 mod z minus 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसा है। देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ mod z इक्वल, तो सिंप्लीफाई करो, क्या दिक्कत है। अब ये बताओ लॉग को राइट में भेजेंगे तो क्या होगा, थ्री पावर। ये की पावर नहीं होता भाई, जो बेस है उसकी पावर होता हाँ। है ना। क्या होता है जैसे तुम ओके, जैसे क्या होता है लॉग अगर बेस b है x इज इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है, तो ये तो ई पावर में ही लिखते हैं ना। अरे भैया e की पावर में तब लिखते हैं जब बेस e होता है, x बराबर यहाँ e की पावर y है, इसीलिए अगर log x बेस 10 है
बराबर y है तो x बराबर 10 की पावर y। इसलिए ना प्रैक्टिस में कमी है तुम्हें, ऐसा नहीं चीजें तुमने पढ़ा नहीं है, फिर वाले पढ़ाए नहीं होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वाले फर्स्ट रैंक तक देते हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो x इज v की पावर y, यहाँ बेस जो भी है उसकी पावर होता है, ई की पावर इसलिए क्योंकि मैथ्स में बेस कुछ नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट ई है। अगर कुछ नहीं दिख रहा मतलब वो ई है, लेकिन कुछ और दिख रहा है मतलब वो ई नहीं है, कुछ और है, तो वो कुछ और का पावर होगा। लाइक यहाँ मैंने लिख दिया है ना, हमेशा ई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पे आता हूँ। द क्वेश्चन इज यथा लॉग बेस है 1/√2 और mod z प्लस 11 अपॉन mod z माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। mod z प्लस 11 अपॉन mod z माइनस 1 होल स्क्वायर, तो क्या होगा, राइट साइड में क्या लिखूँ अपना। तो 1/√2 पावर 2। ठीक है, लॉग ई की पावर होता है, लेकिन ध्यान रखना तुम ई तब होगा जब यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ और है तो वो उसका पावर होगा। अब हो गया mod z प्लस 11 अपॉन mod z माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2, और ये इनइक्वालिटी सेम इसलिए रहा क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो mod z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू हाफ टाइम mod z माइनस 1 होल स्क्वायर, mod z प्लस 11 था, mod z प्लस 11 लेस देन इक्वल टू हाफ mod z माइनस 1 होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 2 mod z प्लस 22 लेस देन इक्वल टू, यहाँ होगा mod z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 mod z। 2 को इधर ले आया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, सिंप्लीफाई कर लो। सो लाइक यू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन राइट साइड, तो mod z स्क्वायर सबको राइट साइड ले आओ, माइनस 4 mod z, और यहाँ है प्लस में 22 आएगा इधर तो माइनस 21 हो जाएगा, दैट इज मोर देन इक्वल टू 0। तुमसे पूछा गया mod z की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई लार्ज वैल्यू mod z इज। ओके, तो बताओ क्या होगा। mod z क्या लेंगे ताकि ये वैल्यू जो होगी, तो इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ अब मैं, तो ये लिख सकता हूँ mod z स्क्वायर माइनस, मतलब mod z माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा मुझे ताकि मोर देन इक्वल टू, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तुम्हें, सो बताओ व्हाट शुड आई नेक्स्ट बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए आगे। सर एक मिनट, प्लस 17 माइनस 17। 17 क्यों। यहाँ +4 -4 करो ना, क्यों उतना आगे जा रहे हो। सो ये 3 टर्म मिलके क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ए सर यही स्क्वायर होगा, मॉड माइनस जेड टू ए माइनस बी 2 प्लस बी स्क्वायर, भैया -25 होगा यहाँ, तुम इसको खोलोगे तो यही टर्म मिलेगा। करके देख लो तुम सिंप्लीफाई। +4 -4 करेंगे हम, +4 क्यों करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऐड करना, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब -21 -4 -25 हो गया, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, mod z -2। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम बताओ दिस इज होल स्क्वायर, ऐसे तुम वैल्यू बता सकते हो कि सोचो z तुम क्या रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, z की क्या पूछा तुमने, मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम, लार्जेस्ट। लास्ट। लार्जेस्ट क्या रखोगे ताकि मोर देन इक्वल टू 25 है ना। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, ये हो जाएगा mod z -2 होल स्क्वायर मोर देन इक्वल 25 टेकिंग रूट बोथ साइड,
सो मॉड z माइनस 7 5, ठीक है। तो यस मैंने सर क्या किया, टेकिंग रूट बोथ साइड एंड अब यहाँ आ जाएगा मॉड z माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 5 और मॉड z माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि हम जानते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, x लेस देन इक्वल टू a और x मोर देन इक्वल टू माइनस। ओके, तो एक मिनट रुको लाइन पे। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, mod z इज मोर देन इक्वल टू 7 और mod z इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3, कोई एक है तो तुमसे पूछा है, लेकिन mod z नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो व्हाट डू यू थिंक द लार्जेस्ट, अच्छा एक मिनट यहाँ मैं देख लेता हूँ, मैंने सही किया ना, इक्वल टू 0, यहाँ था लेस देन इक्वल टू ना, हाँ लेस देन इक्वल, लॉग उधर गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक्चुअली बेस यहाँ पे क्या है, बेस मोर देन 1 है लेस देन 1 है, 1/√2 क्या होगा, मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तुम लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना जाके तो पता चलेगा। 1 से डिक्रीज हो। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ मिस्टेक किया है, तो दिस इज मोर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हर जगह। सो मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, तो आगे आ जाएगा तो लेस देन 7 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ लेस देन 7 हो जाएगा। सो लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा। सो लाइक मॉड z इस तरह से होगा, देखो, सो इफ यू ओपन इट, तो मॉड z माइनस इज लेस देन इक्वल टू 5 मोर देन इक्वल टू माइनस 5, so you add 2 in all sides, so less than equal to 7 more than equal to, yeah, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 7, लेस देन 7 मिनिमम पूछता तो -3 होता। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना तुम्हें लॉग में, कि जो मैं बता रहा था तुम्हें वहाँ पे कहाँ बता रहा था ये ना, जैसे ये तो इक्वलिटी है तो टेंशन नहीं है, लेकिन इनइक्वलिटी में टेंशन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ है ओके log x लेस देन इक्वल टू, मान लो बेस b है, लेस देन इक्वल टू y है, तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू b की पावर y होगा अगर b मोर देन 1 है, और x मोर देन इक्वल टू b की पावर y हो जाएगा अगर b लेस देन 1, ठीक है। सो लेस देन 1 इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो वो हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, तो एक्चुअली मेरा एक दोस्त आया स्टेशन, मुझे जाना पड़ेगा खड़गपुर, तो अभी आज नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन करना तुम ट्राई, या और भी क्वेश्चन ट्राई करो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन ट्राई करो, जो डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, वो स्टेशन से लेके आता हूँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, कल डाउट करते हैं कॉम्प्लेक्स का, तुम पूछना। चलो अभी के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।